वेलकम दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। तो बिहार स्टेट में जो उर्दू का एग्ज़ाम है उसके ताल्लुक़ से हम आज कुछ बात करेंगे और उर्दू में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड हमने भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके बीच हाज़िर हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली आपका बिहार स्टेट जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं और मैं कंटिन्यू स्पेशल बी स्टेट के उर्दू सब्जेक्ट का बना रहा हूं, तो आप इसे ज़रूर देखिए और आप अपना आंसर खुद लगा सकते हैं। मैं थोड़ा देर स्टॉप करूंगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। जो लोग ऑफलाइन देखेंगे वो भी अपने दिमाग में या पॉज करके इसे अपना आंसर सही लगा के फिर आगे से मेरा आंसर देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज कुछ है, मेरा 10 क्वेश्चन है जो एक तरह का बहुत ही अच्छा होने वाला सेशन सारे एग्ज़ाम्स के लिए उर्दू रिलेटेड। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 1, इल्म सर्फ़ में किससे बहस की जाती है। तो दोस्तों, हम सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे भी समझते चलेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप इजीली एक्सेस कर सकें और उसका जवाब दे सकें। तो पूछ रहा है सवाल नंबर 1 में, इल्म सर्फ़ में किससे बहस की जाती है। पूछ रहा है कि इल्म सर्फ़ जो होता है ये एक तरह का ग्रामर का पोर्शन कह सकते हैं, ये ग्रामर का पोर्शन है। तो इल्म सर्फ़ होता है, एक इल्म नहव होता है। तो इसमें किससे बात की जाती है, आपके ऑप्शन हैं अलिफ में हरूफ तहज्जी से, और बा में अल्फाज की बनावट से, जीम में जुमलों की बनावट से, और दाल में शायरी की उसूल से। तो दोस्तों, अलिफ बा जीम दाल जो दिया है इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलिफ बा जीम दाल आप इसको ABCD से भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू का पेपर होने की वजह से मैंने अलिफ बा जीम दाल को मुंतखब किया। तो जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें अगर हम ऑप्शन सही देखते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा बा। यानी इल्म सर्फ़ में हम अल्फाज की बनावट से बात करते हैं। एक होता है इल्म सर्फ़ और एक होता है इल्म नहव। तो इल्म नहव जो होता है उसमें हम जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर इल्म सर्फ़ इल्म नहव आपका पूछता तो ये आपका जीम वाला सही हो जाता है। तो जुमले की बनावट अगर पूछे किससे बहस करते हैं तो वो आपका इल्म नहव होता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, मंदरजा झेल अल्फाज में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि ये फ़ीमेल वर्ड कौन सा है या मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। आपके ऑप्शंस अलिफ में आसमान, और बा में क़ुरबानी, जीम में दही, और दाल में आराम। तो सवाल नंबर 2 का भी सही ऑप्शन जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा बा, यानी क़ुरबानी। दोस्तों, अगर इस तरह के अल्फाज आपसे पूछे कि मुअन्नस या मुज़क्कर, तो इसका आसान तरीका है कि हम जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन लाइन पे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसे आप एक सेंटेंस बना लेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका जवाब मिल जाएगा। आसमान जैसे ऊपर होता है तो ये आपका मुअन्नस होगा नहीं। क़ुरबानी होती है, क़ुरबानी होता तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा मुअन्नस। दही खट्टा है, खट्टी है नहीं, तो ये दही खट्टा बोला जाता है, तो ये आपका मुज़क्कर हो जाएगा। आराम अच्छा लगता है, अच्छी लगती नहीं है। तो इस तरह भी आप इसको एलिमिनेट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ट्रिक है कि आप उसे अगर मुअन्नस मुज़क्कर वाहिद जमा पूछे तो आप उसे अपने जुमले में, अपने सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ऑथेंटिक होगा वो आपके ज़बान पे आ जाएगा, तो वही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3, हुरूफ शमसी कितने हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हुरूफ शमसी, एक होता है हुरूफ शमसी और एक है हुरूफ कमरी। आपके ऑप्शंस में अलिफ में 16 है, और बी में 14 है, जीम में 17 है, और दाल में 12 है। तो हुरूफ शमसी जो आपके टोटल हैं वो आपके हैं 14 है, यानी ये 20 का राइट ऑप्शन है। तो हुरूफ शमसी तो हम जान गए, और हुरूफ कमरी जो कमरी हुरूफ हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कितने हैं। तो हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं हुरूफ शमसी में कैसे हुरूफ होते हैं और हुरूफ कमरी में कैसे हुरूफ होते हैं। जो अलिफ लाम अल्फाज के साख्त में पढ़े जाएँ उसे हम कहते हैं हुरूफ कमरी, जैसे अलकमर। तो
तो अलिफ लाम यहाँ पे है लेकिन इसे पढ़ा जा रहा है, तो ये आपका हुरूफ कमरी से हो जाएगा। और हुरूफ शमसी में अलिफ लाम जहाँ पे आता है हम उसे पढ़ते नहीं, जैसे अशम्स, तो अशम्स, अद्दुहा, तो यहाँ भी अलिफ लाम है लेकिन इन हुरूफ में हम अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हुरूफ शमसी हो जाएगा। तो हुरूफ कमरी आप ज़रूर बताइए कितने हैं कमेंट करके, और जो ऑफलाइन देखें वो भी ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है इनमें से इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है। आपके ऑप्शंस अलिफ पटना, बा दरिया, जीम किताब और दाल कलम। तो एक होता है इसमें मारफा और एक होता है इसमें नकरा। इसमें मारफा उसे कहते हैं जो एकदम ख़ास हो, यानी हम उसको अगर अंग्रेज़ी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें मारफा को अगर हम अंग्रेज़ी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसे कह देंगे हम प्रॉपर नाउन, और इसमें नकरा कॉमन नाउन। तो कॉमन जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, और जो प्रॉपर होता है वो स्पेशल होता है। तो इसमें मारफा पूछ रहा है, स्पेशल पूछ रहा है कि एक ही चीज़ हो, उसकी तरह कोई दूसरी चीज़ ना हो। तो जाहिर सी बात है दरियाएँ बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी होती हैं, कलमें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन पटना जो है बिहार की राजधानी वो एक ही है। तो ये आपका इसमें मारफा हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अलिफ। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। बामाना अल्फाज के मजमूए को क्या कहते हैं। कह रहा कि बामाना अल्फाज के मजमूए को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस अलिफ कलिमा, बा कलाम, जीम मुफरद और दाल इनमें सभी। तो यहाँ पे वैसे जो लोग देखते हैं कि इनमें सभी ऑल ऑफ द अबव, तो उसको ज़्यादातर बच्चे अपना आंसर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कलमा है, मुफरद है, ये बामाना अल्फाज के मजमूए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कलमा एक भी हो सकता है, मुफरद एक ही को कहते हैं, लेकिन कलाम उसे कहते हैं कि मान लीजिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये अगर हमारी बात कोई हमसे बात करने वाला हमारा जो मुखातिब है वो ना समझ पाए, तो वो कलाम उसे कलाम नाक़िस कहते हैं। एक कलाम नाक़िस होता है, एक कलाम ताम होता है। तो अगर हमारी बात हमारा सामने जो है वो मेरी बात को समझ रहा है, तो वो बामाना अल्फाज होगा, बामाना जुमला होगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बा, यानी कलाम। बामाना अल्फाज किस में पाए जाते हैं, वो आपके कलाम में पाए जाते हैं। बामाना अल्फाज के मजमूए को हम कलाम कहते हैं, तो ये बा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शंस अलिफ में 2, बा में 3 और जीम में 4, दाल में 5। तो आम बात है कि अगर आप कोई भी ज़बान आप जान रहे हैं, अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, अगर आपको हिंदी में किसी चीज़ के बारे में इल्म है, तो उसको आप इंटर रिलेट करके उर्दू सीख सकते हैं। अंग्रेज़ी का आपको इल्म है तो उसको आप उर्दू से इंटर रिलेट करके भी सीख सकते हैं। तो कलमा की कितनी किस्में हैं, तो कलमा का जो किस्में यहाँ पे दी गई हैं 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जो 6 नंबर का सही जवाब है वो आपका है 3। जिस तरह अंग्रेज़ी में देखते हैं तो 3 ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो उर्दू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसको कहते हैं 3 है। इसम, फेल, हर्फ। इसम बमाना हम कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में नाउन, फेल वर्ब, और हर्फ कह सकते हैं प्रीपोजिशन। तो ये कलमा उर्दू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3 है, इसम फेल हर्फ। और अगर यहाँ ज़माने के इसमें पूछता तो भी 3 हो जाता, माजी हाल मुस्तक़बिल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो एक लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज सीखने में हम उससे मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। मंदरजा झेल में इसमें मारफा की पहचान करें। अभी मैंने ऊपर बताया आपको इसमें मारफा वहाँ पूछा था, यहाँ भी इसमें मारफा ही पूछ रहा है। तो वो बातें अगर आपको याद होंगी तो यहाँ आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 7 में इसमें मारफा पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शंस में अलिफ में ज़ैद, बा में मदरसा, जीम में मैदान
और दाल में कुतुब खाना। जैसा मैंने बताया इसमें मारफा कि वो एक ही हो, ख़ास हो। मदरसा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। मैदान बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। कुतुब खाने बहुत सारे हैं, लाइब्रेरीज़ बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपका इसमें मारफा में आएगा ही नहीं, प्रॉपर नाउन में आएगा ही नहीं, बल्कि ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, इसमें नकरा में आ जाएंगे, ये आपके कॉमन नाउन्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन नाउन्स नहीं, आपका प्रॉपर नाउन पूछ रहा है, इसमें मारफा पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ख़ास है, कोई स्पेसिफिक है, वो आपका है ऑप्शन ए, यानी सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है अलिफ यानी जैद। ये जैद आपका इसमें मारफा है। नेक्स्ट देखते हैं, आप जो बाद में देखें वो भी इसको पॉज करके भी अपना आंसर लगा के फिर मेरे आंसर को देखें। सवाल नंबर 8 देखते हैं, 6 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, अलिफ में रुबाई, बी में क़ता, बा में क़ता, जीम में मुखम्मस और दाल में मुसद्दस। चूँकि ये अदद से पूछ रहा है तो ये क़ता तो आपका निकल जाएगा। अगर चूँकि ये क़ता ये अदद से नहीं है, तो यहाँ पे कभी कभी हम किसी सवाल का जवाब हम एलिमिनेट करके भी देते हैं। अगर वो तादाद में पूछ रहा है तो यहाँ पे तादाद की जो बातें की गई है वो 3 है, अलिफ, जीम, दाल, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस। जब कोई 4 मिसरे वाली नज़्म होती है तो उसमें उसको हम रुबाई बोलते हैं। 5 मिसरे वाली नज़्म हो तो मुखम्मस बोलते हैं। 6 मिसरे वाली नज़्म हो तो मुसद्दस बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है 6 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दाल यानी मुसद्दस। मुसद्दस हम 6 मिसरे वाली नज़्म को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 9, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है। कह रहा कि गज़ल गो जो होता है, शायर होता है, वो गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है या अपना नाम इस्तेमाल करता है, तो उस शेर को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस, अलिफ में मतला और बी में मक्ता और जीम में काफ़िया, दाल में रदीफ़। चूँकि ये काफ़िया और रदीफ़ ये शेर के वज़न को मेंटेन करते हैं। शेर का जो वज़न होता है उसके अकॉर्डिंग, लिरिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन इसको भी आप एलिमिनेट करते हैं। बात आपकी फंसेगी या कि मतला या मक्ता। तो मतला कहते हैं किसी भी नज़्म के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। तो और मक्ता कहते हैं गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे यही आपसे पूछा गया है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 9 में वो हो जाएगा आपका बा यानी मक्ता। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 10, वह नाम जो किसी ख़ास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो क्या कहलाता है। कह रहा कि मतलब उर्फ़ में या आम तौर पे लोग किसी को उसके बहादुरी के बुनियाद, उसके अच्छे काम के बुनियाद पर उसको कोई नाम दे देते हैं, तो उस नाम को या उस नाम की सिफत को क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 10, वह नाम जो किसी ख़ास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस, अलिफ में उर्फ़, बा में कुन्नियत, जीम में लक़ब और दाल में ख़िताब। तो उर्फ़ और कुन्नियत एक तरह का होता है, ये एंसेस्टर्स रिलेशन होता है कि बाप दादा से उसके नाम को जोड़ देना। उर्फ़ कहते हैं जिस तरह की अगर किसी इंसान का नाम जिसको सरनेम कहते हैं या निकनेम कहते हैं उसे उर्फ़ कहते हैं। और ये ख़िताब जो होता है, ख़िताब ये हुकूमत की जानिब से किसी को अगर कोई अवार्ड दे दिया जाए, मेगा ससी अवार्ड अगर किसी को मिल रहा है या किसी को हुकूमत की जानिब से कोई नाम दिया जा रहा है तो उसको हम ख़िताब कहते हैं। लेकिन आवाम की जानिब से अगर किसी को कोई ख़ास सिफत के तौर पे नाम दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा जी यानी लक़ब। तो दोस्तों आज इसी पे हम बस करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, मशवरे दीजिए कि हम
आपके लिए किस तरह के वीडियोस लाएं और आप किस फील्ड में कमज़ोर हैं, क्योंकि ये ग्रामर के पोर्शंस हो गए थे और इस तरह के लिटरेचर्स के भी वीडियोस आएंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम करा देंगे, ताकि आपको बी स्टेट के एग्ज़ाम में उर्दू से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए और आप टाइम टू टाइम अपडेट रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।